एक शब्द, सोचिए, सिर्फ एक शब्द पर लाखों सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य टिका हुआ है। ये एक ऐसा कानूनी सवाल है जो दशकों से भारत की अदालतों में गूंज रहा है, और अब देश की सर्वोच्च अदालत इसे हमेशा के लिए सुलझाने के लिए तैयार है। आज हम एक ऐसे ही कानूनी पेच को समझने की कोशिश करेंगे जो दशकों से भारत के लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर असर डाल रहा है। ये भारत के श्रम कानूनों के इतिहास का, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। चलिए 1 मिनट के लिए जरा ये सोचिए, क्या होगा अगर जिस संस्था में कोई काम करता है उसे कानून की नज़र में काम करने की जगह यानी कि एक उद्योग ही न माना जाए। इसका सीधा मतलब ये होगा कि श्रम कानून के तहत जो सुरक्षा मिलती है वो शायद उन पर लागू ही ना हो। यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इस मुद्दे पर अब विचार करने वाली है। उनका जो भी फैसला होगा वो उन लाखों लोगों के अधिकारों पर सीधा असर डालेगा जो सरकारी विभागों में, वैधानिक निकायों में और कल्याणकारी योजनाओं में काम करते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सिर्फ एक शब्द की परिभाषा पर आकर टिक जाती है, और वो शब्द है उद्योग। जी हां, सिर्फ ये एक शब्द तय करेगा कि लाखों कर्मचारियों को गलत तरीके से नौकरी से निकाले जाने पर सुरक्षा या फिर विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी मदद जैसे अधिकार मिलेंगे या नहीं। अच्छा, तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। इस दशकों पुराने विवाद के केंद्र में एक कानूनी सिद्धांत है जिसे ट्रिपल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1978 के एक बहुत ही मशहूर केस से, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग शब्द की एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी थी। कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना है कि काम क्या हो रहा है, ये नहीं कि काम कौन कर रहा है। मतलब फोकस पूरी तरह से मालिक और कर्मचारी के रिश्ते पर था। तो जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार ट्रिपल टेस्ट सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी गतिविधि को उद्योग मानने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, क्या वहां एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी यानी एक व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। दूसरी, क्या इसमें मालिक और कर्मचारियों के बीच सहयोग है। और तीसरी, क्या इस सहयोग से कोई सामान या सेवा बन रही है। अगर इन तीनों का जवाब हां है तो वो जगह एक उद्योग है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1978 में परिभाषा इतनी साफ थी तो आज हम यहां क्यों हैं। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। समय के साथ ये जो स्पष्टता थी वो कानूनी दांव-पेच में उलझती चली गई। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1978 में ट्रिपल टेस्ट स्थापित हो गया, लेकिन फिर 1996 से 2001 के बीच अलग अलग अदालतों से विरोधाभासी फैसले आने लगे, जिससे काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया। इस उलझन को सुलझाने के लिए 2005 में मामला 5 जजों की बेंच के पास गया। फिर 2017 में एक 7 जजों की बेंच ने यह महसूस किया कि इस मुद्दे के गंभीर और दूरगामी प्रभाव हैं, तो उन्होंने इसे और भी बड़ी यानी 9 न्यायाधीशों की बेंच को सौंप दिया। और अब 2026 में यह ऐतिहासिक सुनवाई शुरू होने जा रही है। तो अब आते हैं आज की स्थिति पर। सुप्रीम कोर्ट की इस 9 न्यायाधीशों की बेंच का आखिर मिशन क्या है? उन्हें किन खास सवालों के जवाब ढूंढने हैं? देखिए, अदालत के सामने कुछ बहुत ही बड़े और अहम सवाल हैं। पहला, क्या 1978 का ट्रिपल टेस्ट आज भी सही है? और सबसे जरूरी, क्या सरकार के संप्रभु कार्य जैसे देश की रक्षा, प्रशासन या न्याय देना, क्या इन्हें उद्योग माना जा सकता है? इसके अलावा अदालत को 1982 के एक संशोधन की कानूनी स्थिति पर भी विचार करना है, जो कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ। और साथ ही 2020 में आए नए औद्योगिक संबंध कोड के असर को भी देखना होगा, जो भारत के श्रम कानूनों को बदलने की एक कोशिश है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। आखिर में इस एक अदालती फैसले का असल दुनिया पर इतना बड़ा असर क्यों और कैसे पड़ेगा? ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत साफ कर देती है। देखिए, अगर अदालत कहती है कि कोई संस्था उद्योग है, तो वहां के कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा मिलती है। वो विवाद होने पर कानूनी रास्ते अपना सकते हैं और उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ भी सुरक्षा मिलती है। लेकिन अगर फैसला इसके उलट आता है तो ये सारे सुरक्षा कवच उनसे छीन सकते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क है। 2017 में जब इस मामले को 9 जजों की बेंच को भेजा गया था, तो अदालत ने अपने आदेश में एक बहुत ही दमदार बात कही थी। उन्होंने ये माना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव है और सरकार इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाई है।
इसीलिए अदालत को यह कदम उठाना पड़ रहा है। ये इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर आके टिक जाता है। कोई भी देश अपने जरूरी सरकारी कामों जैसे कि प्रशासन और सुरक्षा और उन्हीं कामों को करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? यही वो चुनौती है जिसका जवाब इस फैसले से मिलने की उम्मीद है। तो इस जटिल मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी विभागों को उद्योग मानना चाहिए या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और भारत की कहानी से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के गहरे विश्लेषण के लिए हम इस सब्सक्राइब करना ना भूलें।